गुड इवनिंग दोस्तों। स्टेप अप बंगाल इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 30। इन दिनों लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन को छोड़ के क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं और ये प्रॉब्लम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है। इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग को एक टर्म जानना पड़ेगा, वो है कोलिशन। इसके लिए हम लोग फिर से एक बार उस फिगर को देखेंगे जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए रैंडम मोशन इसके साथ स्टैटिस्टिक्स को जब हम कनेक्ट किए थे तब इसके बारे में चर्चा किए थे। एक क्लोज्ड कंटेनर पूरी तरीके में बंद है, इसके अंदर छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स है। ये अगर दीवार में टकराएगा तो उसको कहेंगे कोलिशन। क्लियर? अब देखिए एक बात, ये दीवार जो बना है ना, ये अगर मेटालिक होगा, ठीक, तो वहाँ पर जाके टकराएगा, इधर जाके मानिए टकराए, फिर वापस जब टकराएगा तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, एम भी टाइप का मोमेंटम, मतलब ये है पी, एम इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी टाइप। और फिर जब वापस आएगा लगभग, क्योंकि ये मेटालिक था और मान के चलिए स्मूथ मेटल यानी जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, तब क्या होगा, वापस आते वक्त उसी मोमेंटम से आएगा लगभग, वेरी नियरली, दैट मीन्स एम वी वन दैट विल बी नियरली इक्वल टू एम वी टू, यानी मोमेंटम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लगभग सेम ही रहेगा। ठीक, पर अगर सोचिए तो ये जो बॉक्स है ये अगर रबर का बना हुआ होता तब क्या होता, देखिए ये पार्टिकल जाता सीधा, ये मॉलिक्यूल इधर टकराता, और क्योंकि ये रबर का बना हुआ है अब, तो थोड़ा बहुत ये रबर क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा इसी तरीके में, तो यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम घटेगा। ठीक, तो एक उस केस में क्या होगा, एम वी वन इन जनरल नियरली इक्वल टू हम नहीं लिख सकते, मोमेंटम घटेगा, ज़रूर घटेगा, यानी एम वी टू उस केस में हमेशा लेस होगा एम वी वन से। ठीक, तो ये जो दोनों चीज़, एक मोमेंटम सेम रहा लगभग और एक घट गया, इन दोनों को हम लोग, ये जो कोलिशन वाला टर्म है यहाँ पे इसको कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके होते हुए कोई भी पार्टिकल अपने आप के शेप एंड साइज को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। ठीक, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इलास्टिसिटी यही एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल के अंदर होता है। वो क्या है, वो अपने आप खुद का शेप एंड साइज को प्रिजर्व करने के लिए हमेशा कोशिश करता है। अगर कर सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, और नहीं कर सकेगा तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा और ये कोलिशन भी इनइलास्टिक होगा। ठीक, तो ये दोनों तरीके का एक कोलिशन हम लोग देखते हैं ज़्यादातर नेचर में। ठीक, अब आइए इस प्रॉब्लम के ऊपर जो कि न्यूटनियन मैकेनिक्स पे बेस्ड था। ए मास एम स्मॉल एम विद वेलोसिटी वी अप्रोचेज ए स्टेशनरी मास कैपिटल एम, यानी दोनों मास के अंदर बीच में कोलिशन होगा और वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो न्यूटन बहुत ही शानदार दो रिजल्ट दिए थे, वो रिजल्ट दोनों पहले हम लोग देख लेंगे। पहला रिजल्ट क्या था, देखिए, मान के चलिए एक मास है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसको। एक मान के चलिए एक मास है एम, और वो इधर u1 वेलोसिटी से चल रहा था सीधा एक्स एक्सिस के तरफ, और वो और एक मास था, ये था कैपिटल एम, वो सीधा u2 वेलोसिटी पे चल रहा था। तो ये जो दो वेलोसिटी है, ये दोनों वेलोसिटी इनिशियल है, यानी कोलिशन से पहले। फिर क्या हुआ, देखिए, ये जाके सीधा इस पर टकरा गया। ठीक, तब क्या होगा, हो सकता है कि दोनों इधर ही चले या एक इधर चला जाए दूसरा पीछे आए, ठीक, हो सकता है। लेकिन जो मेजर चेंज आएगा, देखिए वो क्या होगा, ये अगर इसमें जाके टकराएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, मान के चलिए v1, और इसका
हो जाएगा V2। क्लियर। अब देखिए एक बात, ये पहला वाला जाके इधर टकराता है तो इसमें मानिए R फोर्स डालता है, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक ये भी इसके ऊपर, इस साइड R, तो ये भी इसके ऊपर R ही लगाएगा। तो एक को अगर इस साइड प्लस लिया जाए तो R माइनस, दूसरे साइड माइनस, यानी 0 हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स 0 आ चुका है। तब न्यूटन ने एक बेहतरीन बात बोले थे कि किसी भी डायरेक्शन, यहाँ पे मानिए ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ये वाला हिस्सा, किसी भी डायरेक्शन पे अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उस डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे लीनियर मोमेंटम उसके कॉन्जर्वेशन लॉ को, कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉ लगेगा। ये क्या कहता है? ये कहता है मोमेंटम जिसको हम P कह के पुकारते हैं, P बिफोर, दोनों का कोलिशन से पहले मोमेंटम, वही होगा P आफ्टर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? मास है m, उसके साथ एक्स एक्सिस के तरफ वेलोसिटी मान के चलिए एक्स डॉट है, तो ये एम एक्स डॉट जो कि P था, यही है लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में जान लिए हैं। ठीक, ये प्रिजर्व्ड होगा, यानी कोलिशन से पहले जो होगा बाद में वही होगा। तो आइए तो देखते हैं कोलिशन से पहले क्या मोमेंटम था। वो सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी, यानी mu1 प्लस इसका क्या था, mu2। ठीक, इक्वल टू आफ्टर दैट, यानी आफ्टर में क्या होगा, ये तो m, इसका वेलोसिटी आफ्टर हुआ क्या है v1, इसका क्या हुआ है mv2। क्लियर। ये है कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी कोलिशन पर कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये काम आने वाला है, ये नंबर 1। ठीक, ये न्यूटन ने पहला रिजल्ट दिया। दूसरा रिजल्ट और भी बेहतरीन दिए थे, उसको उन्होंने नाम दिए थे एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिशन। ध्यान दीजिएगा इस टर्म पर, इलास्टिक कोलिशन, यानी जब मोमेंटम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिशन ये क्या कहता है? ये कहता है, मान के चलिए ये सारे हम लोग इस तरफ मेजरमेंट लिए हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई प्रॉब्लम करने लग जाएंगे तो एक ही तरफ आपको सभी को लेके चलना पड़ेगा, एक इधर लिए एक उधर, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आप सभी को इधर ले लीजिए तब भी चलेगा, और या तो राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा था, मान के चलिए कोई मास m इस वेलोसिटी u1 से चल रहा है और ये u2 से, तब बाद में उसका वेलोसिटी हुआ है v1, इसका हुआ है v2। तब देखिए जब ये दोनों मास आपस में टकराएगा और इस दोनों वेलोसिटी के साथ चलेगा तो हम लोग एक टर्म बना सकते हैं, वो देखिए ये है v1 माइनस v2, यानी पहले का वेलोसिटी और दूसरे का वेलोसिटी, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, इधर ही v1 इधर ही v1, दोनों एक ही कोलिशन के बाद में भी हम लोग मान के चलते हैं इधर ही चला है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, एक डिफरेंस, और इसके इक्वल टू होगा माइनस ई इंटू ये पहला वाला दोनों का डिफरेंस, और यानी u1 माइनस u2। ठीक, इसको उन्होंने नाम दिए थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी अलग होने का वेलोसिटी। ठीक, दोनों अलग होगा इसी वेलोसिटी में, ये रिलेटिव होता है, एक से दूसरा घटता है। इक्वल टू माइनस ऑफ ई टाइम, इसको नाम दिए थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच यानी करीब आने का वेलोसिटी, करीब आ रहा था पहले, फिर बाद में चला गया। तो ये जो रिजल्ट, और यहाँ पर ये ई है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। अब इतने दूर तक थ्योरी डिस्कस हम लोग कर लिए हैं, अब ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या है। इतने दूर तक थ्योरी था, अभी एग्ज़ाम में तो आप लोग ये जान चुके होंगे, तब उसको यूज कीजिएगा। ठीक, जब भी कोई आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे एक बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा
कि अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही सभी को लेंगे तो ये रिजल्ट सही है। हो सकता है हम लोग नेगेटिव पे लिए तो सभी को नेगेटिव इस तरफ ले आना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे, इस प्रॉब्लम पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। आइए इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या लिखा है देखिए। यहाँ जो लिखा है वो बड़े छोटे हैं, लेकिन इन दिनों सीबीटी मोड हो जाने के बाद ऐसे ही प्रिंट आ रहा है, इसलिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों के पास प्रिंट होगा, वहाँ से देख लीजिएगा ठीक तरह से। हम लोग समझने के लिए हम लोग नीचे ग्राफ को तो ड्रॉ करेंगे ही। ए मास स्मॉल एम विथ वेलोसिटी वी, तो क्या हुआ देखिए, स्मॉल एम वाला मास ये वेलोसिटी वी इधर लेके, वेलोसिटी वी अप्रोचेज ए स्टेशनरी मास। स्टेशनरी मीन्स जो एक जगह खड़ा था, मान के चलिए ये कैपिटल एम। अब ये एम और एम में से कौन बड़ा है हम लोग नहीं जानते, ठीक। एम यहाँ पर along with एक्स एक्सिस अप्रोचेस, तो इधर अप्रोच कर रहा है, ये स्टेशनरी है, ठीक। तो ये अगर स्टेशनरी बन जाएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। वेलोसिटी इनिशियल यानी शुरू के वेलोसिटी 0 है। इस बात को इस स्टेशनरी टर्म से दिया जाता है, ठीक। along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स ये सारे हम लोग मान के चलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो रहा है, ठीक। ये जाके इधर क्या, द मासेस बाउंसेज ऑफ ईच अदर इलास्टिकली। देखिए इलास्टिक वाला कोलिशन, ठीक। बाउंसेज ऑफ ईच अदर के मतलब ये जाके इधर टकराया, फिर ये इधर चला गया और ये उल्टा चला आया। तो हम लोग उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हुआ है देखिए, ये छोटा एम वाला मास, छोटा या बड़ा हम लोग नहीं जानते, ये इधर चला आया और जो और एक मास था कैपिटल एम, ये इधर चला गया, ठीक। तो ये बाउंस हुआ along एक्स एक्सिस इन वन डायमेंशन along एक्स एक्सिस, ये तो लिखा ही है, ठीक। तो बाउंस हो गया, एक का वेलोसिटी फाइनल ये वाला का छोटा वी एफ से मार्क किया गया है और दूसरे का कैपिटल वी एफ से मार्क किया गया है, तो इधर ये चला गया, ठीक। तो अब उन्होंने पूछे हैं ये दोनों के बारे में, यानी छोटा भी बड़ा भी क्या क्या होगा, 4 ऑप्शन बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ये दोनों रिजल्ट को। जब भी कोलिशन इलास्टिक पर कोई सवाल आए तो हम लोगों को इस दोनों को एक साथ लेके चलना होता है, ठीक। एक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कोलिशन के संघर्ष के पहले मोमेंटम क्या था, बाद में क्या बना, उसको लेके इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आजमाते हैं। तो वो इधर लगेगा। देखिए पहले क्या था, इसका क्या था एम भी, और इसका क्या था एम इंटू 0, क्योंकि ये रेस्ट पे था, ठीक। ये था पहला वाला। और अब आइए राइट साइड, इन दोनों का क्या है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात। हम लोग इस डायरेक्शन को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोगों के प्रॉब्लम में काम में लगाएंगे, ठीक। तो ये तो इधर है, ये तो नहीं है, तो इसको इधर ले लेते हैं। तो ये इधर क्या होगा, माइनस वी एफ ऐसा कोई दिखेगा, ठीक। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक। तो एक ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसके, इसलिए यहाँ पर एम इंटू वी एफ होगा। लेकिन ये अगर नेगेटिव हो गया इसको, क्योंकि ये इधर था, इसको हम लोग उधर ले गए, तो क्या होगा माइनस एम इंटू वी एफ होगा, क्या नहीं। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके 1 दे देते हैं, क्योंकि ये तो कोई काम का नहीं है। एम भी इक्वल टू एम कैपिटल वी एफ माइनस एम स्मॉल वी एफ, ये हम लोगों का प्रॉब्लम में इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है, ठीक। ये कहाँ से मिला, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अब आइए एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑन इलास्टिक कोलिशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ई टाइम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग करते हैं, चलिए इस फिगर को इधर एक बार देख लेते हैं, पहले इधर ही डालते हैं। तो क्या होगा देखिए, सभी इस डायरेक्शन पे हम लोग सभी को ले लिए हैं, ठीक। तो आ जाइए इस डायरेक्शन में, पहले हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा देखिए एक बार, पहले वाला का वेलोसिटी v1, तो इधर हम लोग उसको कैपिटल वी एफ इसको लेके चलते हैं। तो पहले को कैपिटल से मानते हैं, तो क्या होगा देखिए, कैपिटल वी एफ माइनस दूसरे का क्या था, माइनस स्मॉल वी एफ, ठीक। समझ में आया इस बात को क्यों माइनस हुआ, ओके। देन चलिए इधर ई होगा। देखिए CSIR वालों ने इधर शायद एक गलती की है,
क्योंकि कॉन्वेंशनली यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ई को हम लोगों को 1 लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। इस केस में ई 1 होता है, तो यहाँ लिखना चाहिए था ये कोलिशन परफेक्टली इलास्टिक है, उन्होंने सिर्फ लिखे है इलास्टिकली, तो आपको मान के चलना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट इट इज परफेक्टली इलास्टिक। सो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आंसर में तो ई नहीं है, तो ई को हम लोग ज़्यादातर 1 ही लेके चलेंगे, लेकिन शायद ये होता तो अच्छा होता। ठीक है, चल फिलहाल चलिए, हम तो बता दिए हैं। तो आइए, इधर ई 1 हो जाएगा, तो मतलब बाहर -1 ही दिखेगा, ठीक। अब आइए अंदर, अंदर क्या था, U1 माइनस U2, यानी पहला कौन है, ये वाला, इसका इनिशियल क्या था, 0 था ना, तो 0 लिखेंगे। और ये भी देखिए तो कौन सा डायरेक्शन पे था, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही तो था, तो इधर और कुछ माइनस नहीं लगेगा, इधर सिर्फ ये माइनस लगेगा। देख लीजिए एक बार इससे मिला के, V1 माइनस V2 इजुकल टू माइनस ऑफ E इंटू U1 माइनस U2, ठीक। अब इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको VF कैपिटल प्लस ये देखिए स्मॉल VF इक्वल टू इधर स्मॉल v आ चुका है, ठीक। तो इसको उधर ले लेते हैं, दोनों इक्वेशन को अब हम लोग लिख लेते हैं। एक इक्वेशन नंबर एक था 1, वहाँ से क्या आया, एम इंटू भी, यानी इसको ये बराबर किसके आया, एम इंटू VF माइनस एम इंटू स्मॉल VF, ठीक। और इसके नीचे नीचे इसको लिख लीजिए, लेकिन बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटा एम से। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए एक बात, कैपिटल VF जो है ना, कैपिटल VF ये इधर एक तरीका का है, इधर एक तरीका का है, ये दोनों सेम है। तो इधर स्मॉल VF जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को दिख रहा है वो अलग अलग है, तो एक को हम पहले निकाल लेते हैं। अगर VF कैपिटल VF को निकालना पड़ेगा, तो इधर हम लोग कैपिटल VF को रखेंगे, तो स्मॉल VF को हटा देंगे, तो इसलिए बोथ साइड आप एक काम कीजिए, तो स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये स्मॉल m बन जाएगा। और इसको एक बार उधर लिख लीजिए, इसके नीचे नीचे, तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर स्मॉल m इंटू कैपिटल VF प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल VF, ये किसका बराबर था, m इंटू v का। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2, ये कहाँ से आया, सिर्फ इधर से आया है ये वाला रिजल्ट। हाँ, इसको हम लोग उधर लिखे हैं, ठीक है। अब आइए इधर ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों चला जाएगा, तो इधर से सीधा सीधा इस VF को कॉमन ले लीजिए, VF को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m प्लस m, और इधर 2m भी लगेगा, ठीक। अब नीचे डाल दीजिए कैपिटल VF के वैल्यू को निकालने के लिए इसको नीचे डाल दीजिए, तो 2mv डिवाइडेड बाई m प्लस m सॉरी। अब देखिए किस ऑप्शन पर ये दिया हुआ है, आ जाइए इधर देखिए, ये दोनों था, एक पे 2 है एक पे 2 नहीं है, तो ये कोई भी ऑप्शन पे बाकी नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर 3 ही होगा, बाकी को चेक ही करने का नहीं, ठीक। लेकिन हम लोग इधर देखेंगे स्मॉल VF भी क्या होता, बिल्कुल सही और इजी बात है, क्योंकि हम लोगों के पास अभी 2 इक्वेशन है, ये मान के चलिए 2 है, ये इधर 1 है। अब यहाँ से बड़ा भी हम लोग निकाल लिया है, तो उसको पुट कर देंगे कहीं पर यहाँ, तो छोटा अपने आप निकल आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों के लिए क्या मिला है, देखिए इधर एक बार, ये छोटा भी प्लस बड़ा भी, ये रिजल्ट सीधा सीधा छोटा भी से बराबर आया, छोटा VF, उस रिजल्ट को हम लोग लिख लेते हैं। क्या था, कैपिटल VF प्लस स्मॉल VF, ये हम लोगों के लिए V के बराबर था। अब इसको इधर डालिए, ये वाला हिस्सा तो मिल चुका है, तो 2mv डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल VF इक्वल टू V के बराबर होगा, तो इसको उधर ले जाइए, तो स्मॉल v अपने आप से निकल आएगा VF, ठीक। तब माइनस भी माइनस 2mv, नीचे क्या होगा, m प्लस m। अब लाइए v को कॉमन ले लीजिए, छोटा को, और इधर m प्लस m नीचे जाएगा, और इधर होगा m प्लस m माइनस 2m, यानी ये क्या आ चुका है, देखिए m माइनस m, इसके साथ स्मॉल v, नीचे m प्लस m, ये है हम लोगों के पास स्मॉल v, ये भी आ चुका है। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, हम लोग तो कर चुके हैं, क्या इधर है, ज़रूर है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है,
देखिए ऊपर स्मॉल भी है, नीचे स्मॉल एम कैपिटल एम ये जुड़ा हुआ है। ऊपर देखिए पहले स्मॉल है उसके बाद कैपिटल, हम लोगों को क्या है वो आया है, पहले देखिए स्मॉल इधर होना चाहिए था, तो हम लोग इधर एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू भी ए प्लस एम। ठीक, ये आ चुका है, देखिए ये वाला रिजल्ट, ये हम लोगों को आंसर में दिया हुआ है स्मॉल वी एफ के बारे में। अब सोचिए क्यों दिया हुआ है, हम लोग कह चुके हैं ना सारे को आप लोगों के एक ही साइड लेना पड़ेगा, इसलिए तो माइनस वी एफ इस साइड में, ये दोनों वी एफ के बारे में पूछे है ना, माइनस साइन एक्चुअली क्या करते हैं देखिए, उसका वैल्यू पे तो कोई असर नहीं डालता है, सिर्फ डिरेक्शन को उल्टा कर देता है। तो इधर जिन लोगों के पास ये आंसर आ चुका था एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यही आंसर है, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्योंकि वो लोग जो लैंग्वेज दे के रखे थे ना, ये भी और ये फाइनल वेलोसिटीज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लिए थे। ठीक, इसलिए जस्ट माइनस आया है। तो इसका ये वाला हिस्सा यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए वी एफ, स्मॉल वी एफ का इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ये माइनस तो चला जाएगा, तो एम माइनस एम ये वाला हिस्सा और भी नीचे एम प्लस एम, यही तो आंसर में डाला है। तो जस्ट ये माइनस डायरेक्शन को दर्शाता है, ये इधर होगा ये इधर होगा, लेकिन उसका वैल्यू तो यही होगा। तो बिल्कुल ही आसान सवाल था ये, तो एक्चुअली यूजी लेवल का सवाल था, जहाँ पर सारे लोगों को डायनामिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन क्यों नहीं जानते हम लोग, सारे लोगों को डायनामिक्स में डर लगता है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अरे पहले एक बार देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, टाइम लेके देख लीजिए, तब हो जाएगा ये सारे प्रॉब्लम। बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम था, और ये सारे प्रॉब्लम आप जब एग्ज़ाम में करने लग जाएंगे तो आपके पास कितना ऑप्शन खुलता है। देखिए तो आप एक रियल एनालिसिस के टॉपिक करके आए हैं और 3 ऑप्शन मान के चलिए सही करके आए थे, और फोर्थ भी करेक्ट था, लेकिन उसको पहचान नहीं पाए थे, तो टाइम गया, लेकिन फोर्थ को नहीं पिक कर सके, इसलिए 4.75 चला गया। और इधर देखिए 3 को तो हटाना था सिर्फ ना, एक ही से 4.75 तो हो गया। तो ये MCQ यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चन की तरह, SCQ मान के चलिए, सिंगल चॉइस, एक ही ऑप्शन 3 इसका सही था। तो बिल्कुल आसान लेकिन अनट्रेडिशनल प्रॉब्लम था, इसलिए आप लोगों को मैकेनिक्स बराबर यूजी के सिलेबस से लेकर हायर लेवल तक यानी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स तक चलना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम लोग जब ये बात को दोहरा लिए है, ये कोलिशन वाला हिस्सा, ये आने वाले दिन में एक बहुत ही शानदार टॉपिक का जन्म देने वाला है, हम लोग देखेंगे, वो है PST, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। इसके ऊपर भी CSIR वालों ने इन दिनों क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसके ऊपर हम धीरे धीरे आएंगे, इस एग्ज़ाम से पहले तो नहीं होगा। तो आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा जाए, इसको एक बार ज़रूर टाइम करके देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, बाय बाय।